हाँ तो यार फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार यहाँ पे मैंने आपके लिए एक स्टॉप लॉस, एक मान लो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिए एक चार्ट बनाया है, एक एक्सेल पे शीट पे। ये आपको समझाने की कोशिश करूँगा और समझने की कोशिश करना भाई यार, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। अगर आपके यहाँ पे आप इसे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यार आप प्रॉफिट में होने वाले हो। चाहे आपका कोई भी सेटअप हो, अगर आप उस सेटअप को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट में होने वाले हो। ठीक है, देखो 95% लोग इसलिए ही लूज़ करते हैं क्योंकि उनका क्या है, वो अपने रूल्स फॉलो नहीं करते। जो भी एक रूल बनाया है उसे ही फॉलो करो प्रॉपर। आप 6 महीने फॉलो करके देखो, आपको आपके रिजल्ट जो होंगे आपके सामने होंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:4, 1:4 कैपिटल, और ये अपने डे लिख रखे हैं 10 डे तक। 10 दिन का लगाएंगे, लॉट 15, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो है लॉट साइज़ 15 का है। एक लॉट की बात करेंगे, ज़्यादा की बात नहीं करेंगे। कैपिटल हमने मान ली शुरू में 10,000 रुपये से हम आए। ठीक है, अगर आप प्रॉपर फॉलो करोगे, रिस्क रिवॉर्ड अपने 1:4 रखा हुआ है। बाइंग मान लो 200 रुपये की बाइंग मान लेते हैं। प्रीमियम हमने एवरेज मान लिया 200 रुपये का एक प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज प्रीमियम, एवरेज। इसे एक जैसा कर देते हैं, थोड़ा सही लगेगा। इसको मैं येलो कर दिया, थोड़ा इसके जैसा हो जाएगा, सही लगेगा। एक मिनट, एक सही चार्ट बना के दिखाऊंगा आपको, सो दैट आप स्क्रीनशॉट भी ले सको उसका। तो कहीं ना कहीं एक सिमिलर रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करूं, हाँ जी, थोड़ा सा बड़ा, 1 पॉइंट बड़ा। अच्छा, एक मर्ज करना पड़ेगा, एक बार सेट हो जाएगा फिर आपको एवरेज। देखो मैं अब करके दिखाता हूँ। एवरेज प्रीमियम 200 रुपीज़ के बीच में गैप दें। ठीक है, अब सही लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देखो टारगेट अपना कितना, 200, मतलब अब देखो बताऊँगा। ये हो गया अपना एवरेज प्रीमियम प्राइस, रिस्क रिवॉर्ड। बाइंग मान लेते हैं 200 के आसपास, 203 पे ही मिल सकती है, 199 पे मिल सकती है, तो नहीं है 200 पे मिल जाएगी। अगर मार्केट प्राइस पे रखा है अपने 200 रुपये पे भी लिमिट लगा के, लिमिट कह रहा हूँ, अगर वैसे लगा। स्टॉप लॉस हमने 10 रुपये का मान के चल रहे हैं, 10 रुपये का स्टॉप लॉस, ज़्यादा का नहीं। और टारगेट हिसाब से 40 रुपये का टारगेट। ठीक है, 1:4 का हो गया रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 1:4, समझ रहे हो। 10 रुपये का स्टॉप लॉस, 40 रुपये का टारगेट। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, बाइंग मान लो 200 रुपये पे हुई, स्टॉप लॉस हमने 190 पे रखा हुआ, टारगेट हो गया 240 ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे मान लो रिस्क रिवॉर्ड तो ये था ही, स्टॉप लॉस 190 हमने मान के चला। 200 पे अगर 10 रुपये निकालें तो 190, टारगेट 240। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट उसमें क्या हुआ, लॉस हिट हो गया -10 रुपये, एसएल हिट हो गया हमारा -10। अब क्वांटिटी तो कितनी थी, 15 का एक लॉट है, तो 15 के लॉट के हिसाब से 150 रुपये का लॉस। मतलब हमारी कैपिटल कितनी हो गई, 1000 से 10,000 से इतना लॉस हो गया तो इतनी हो गई 9850। इतनी कैपिटल हो गई हमारी, 10,000 से इतने के लॉस हो गया तो इतनी कैपिटल रह गई, समझ रहे हो। यहीं पे मैं इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस इन रुपीज़, ब्रैकेट में कर देता हूँ, सही लगेगा। प्रॉफिट एंड लॉस इन रुपीज़, हाँ जी। तो यहाँ पे ऐसे कुछ बन जाएगा, 150, 985, इतने रुपये रह गया हमारा कैपिटल। ठीक है, डे फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब चलते हैं डेट सेकंड पे। ये कैपिटल कितनी आ गई, 9850, वही कैपिटल आ गई आपकी सेकंड डे पे। 1:4 रिस्क रिवॉर्ड, 200 पे नहीं मिला आज। ठीक है, 203 पे मिला, मार्केट पे रखा था हमने 200 देख के, पर कहीं ना कहीं 203 पे मिला। स्टॉप लॉस 190, वही 13 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस, तो टारगेट थोड़ा बढ़ा लिया, 245 रुपये रख लिया। ठीक है, यहीं पे अब क्या हुआ, आज भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, 13 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो कितना एसएल हो गया रुपीज़ में देखा जाए लॉट के हिसाब से, 15 का लॉट साइज़, 10 रुपये का लॉस, तो 195। यहाँ इसमें से एक हटाया तो कैपिटल कितनी रह गई, रिमेन कैपिटल 9655। ठीक है, 9655। कितना अभी तक कितना लॉस हो चुके हैं, 2 लॉस हो चुके हैं। डे थर्ड में क्या हमने वही फॉलो किया, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पे 199 पे लिया, 189 का रखा था, 240। इस बार भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे 150 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब कैपिटल लगे 9505। अब डे 4 की बात, यहाँ पे कैपिटल इतनी थी, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड, 200 का लिया, 190 का एसएल, 240 का टारगेट, -10 रुपये। इस बार भी एसएल हिट हो गया, तो यहाँ पे भी एसएल हिट हो गया हमारा। तो देखो 150 रुपये दोबारा माइनस, फिर इसके बाद 9355 हमारी रिमेन कैपिटल रह गई। रिमेन कैपिटल इतनी हो गई हमारी। ठीक है, समझ रहे हो। अब डे 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, अब ये तो यानी कि हमेशा लॉस होएगा, 4 दिन लगातार लॉस हो गया। अगर आप एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करो, एक दिन तो प्रॉफिट देगी। ठीक है, 5वें दिन क्या हुआ,
एक मिनट, यहाँ पे इफ़ेक्ट देखना, यहाँ पे क्या पड़ेगा, क्या पड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखोगे तो आपके इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा ज़्यादा। कितना था आपका कैपिटल, 10 रुपये से SL के साथ आपका कैपिटल कुछ भी ज़्यादा वो नहीं हुआ, 9355। 300 रुपये का लॉस, 300 कह रहा हूँ, 600 के आसपास का लॉस हुआ, 600-650 के आसपास। अब चलते हैं डे 5 पे। यहाँ पे 15 का लॉट साइज़, इतने का कैपिटल था, 200 पे लिया मान लीजिए, 90 का SL, 190 का, 240 का टारगेट। इस बार टारगेट मिल गया भाई, टारगेट मिला तो कितने का टारगेट आया, अगर आप लगाओगे, एक मिनट इसे थोड़ा कलर दे देता हूँ। हाँ जी, यहाँ प्रॉफिट हुआ तो अगर लगाओगे 15 × 40 कितना हो गया, 600 रुपये। 15 × 40 डे 5 पे 600 रुपये का प्रॉफिट। एक ही दिन प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 4 दिन लॉस, 4 दिन लॉस, एक दिन प्रॉफिट, ठीक है। 9950 अपना प्रॉफिट एंड लॉस कहीं ना कहीं इक्वल आ गया। 4 दिन लॉस लेने के बाद एक दिन प्रॉफिट हुआ है और देखो क्या आ गया, लगभग बराबर आ गया। मान लीजिए नेक्स्ट डे चलते हैं डे 6 पे। चलिए ये दिन भी हमारा मनहूस था। यहाँ पे भी क्या हुआ, 200 पे लिया, 190 पे SL था, 200 पे लिया, 190 SL, 240 का टारगेट। यहाँ भी मनहूस दिन, माइनस SL 150 रुपये माइनस। 9805 पे दोबारा अपना कैपिटल आ गया। डे 7 यहाँ पे 15 का लॉट साइज़, इतने कैपिटल थी, इतने लगी, कितनी लगी, 290, 40 का इस बार भी टारगेट मिल गया। इस बार टारगेट मिल गया तो क्या हुआ, 600 रुपये का और प्रॉफिट। अब देख रहे हो 2 दिन प्रॉफिट हुआ है बस, बाकी 5 दिन लॉस। उसके बावजूद देख रहे हो 1 2 3 4 5 कितने दिन हो गए, ये अपने 7 दिन में से 2 दिन प्रॉफिट हुआ है, बाकी 5 दिन लॉस। उसके बावजूद भी देख रहे हो तो हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। 7वें दिन की बात है, 10,405 रुपये देख रहे हो गया, 600 रुपये का प्रॉफिट इधर, 600 का इधर। और यहाँ पे देखोगे SL और फिक्स, SL क्या है अपना फिक्स है, SL देख रहे हो अपना फिक्स है, और टारगेट जो है अपने थोड़ा वेरिएबल हो सकता है, ज़्यादा मिल जाता है कई बार, ठीक है, समझ रहे हो। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ अपना 10,405 रुपये अपना टारगेट आया है, मतलब देख रहे हो 2 दिन प्रॉफिट में, 5 दिन लॉस, 2 दिन प्रॉफिट में ही 10,405 कैपिटल सरप्लस में चली गई। 10,000 की थी, 405 और प्रॉफिट, जबकि खाली 2 दिन प्रॉफिट हुआ है और 5 दिन लॉस हुआ है। 405 रुपये हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, देख रहे हो क्या इफेक्ट है। चलो डे 8 पे चलते हैं। 15 का लॉट साइज, 10,405 कैपिटल थी हमारी। रिस्क रिवॉर्ड देखोगे 1:4 ही रखा है, कोई चेंज नहीं, कोई सेटअप में चेंज नहीं, कुछ नहीं। 1:4 का 200 पे लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 200 पे हमने लिया, 290 का SL, 240 का टारगेट। मान लीजिए SL हिट हो गया 150 रुपये पे, ठीक है। एक मिनट यार, हाँ जी ठीक है, -10, ठीक है। लॉट के हिसाब से कितने का लॉस हो गया, 240 का टारगेट था, लॉट के हिसाब से 150 का लॉस हो गया, 10,255 पे आ गए दोबारा। अभी भी कहीं ना कहीं सरप्लस में ही है, 255 रुपये देख रहे हो। डे 8 पे कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम से कम लॉस में तो नहीं है। एक ही सेटअप फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। डे 9 पे आ गए, ठीक है। डे 9 पे देखोगे तो लॉट साइज अपना वही है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपको, एक्सपायरी है मान लीजिए, ठीक है। एक्सपायरी थी, किसकी एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। यहाँ पे क्या हुआ, 10,255 अपना कैपिटल चल रहा था, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड था, ठीक है। एक्सपायरी पे पता ही आपको कैसे मूव आते हैं। तो मान लीजिए इस पर भी 200 का एक बाइंग आई, 190 पे SL था, 300 का टारगेट मिल गया ये, ठीक है। मार्केट में एकदम गामा ब्लास्ट हुआ। गामा ब्लास्ट पता ही है आपको क्या होता है, जब डेल्टा भागता है, डेल्टा में स्पाइक आता है बहुत तेज़, और मार्केट कहीं ना कहीं उड़ जाते हैं, मार्केट थोड़ी प्रीमियम उड़ जाते हैं, मार्केट उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रीमियम में स्पाइक आया, अपना 300 रुपये पे एक्सीड हो गया। हो सकता है ज़्यादा भी चला जाता, पर मान लीजिए, ठीक है, एग्जांपल के लिए तो 300 पे था हमारा, तो 100 का अपने को प्रॉफिट हो गया। 100 × 15 कितना हो गया, यहाँ देख रहे हो कितने छोटे छोटे लॉसेस थे, और एक ही बस एक स्पाइक में ही, क्योंकि देखो लॉस तो फिक्स था पर प्रॉफिट फिक्स नहीं है, प्रॉफिट और भी हो सकता है। यहाँ देखो कि 1,500 रुपये हर लॉट के हिसाब से, 15 रुपये का एक लॉट होता है, ठीक है। हर लॉट पे 1,500 प्रॉफिट। अब देखो कितने, 10,000 से 11,755 रुपये प्रॉफिट हो गया। कहीं ना कहीं 1,755 रुपये सरप्लस में चल रहे हैं हम, देख रहे हो। खाली एक सेटअप फॉलो किया, एक रूल फॉलो किया, ये होती है रूल की पावर, रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करने की पावर। एक रूल पर रहो, एक रिस्क रिवॉर्ड रखने का। ऐसा क्यों हुआ ये भी बताएंगे अभी। यहाँ देखो डे 10 आ गया हमारा,
यहाँ पे भी मान लीजिए ये भी मनहूस दिन था, यहाँ पे हमने 15 का ही लॉट साइज़ है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ भी मनहूस दिन था हमारा, मनहूसियत, मनहूस दिन। चलो मनहूस दिन से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे 15 का लॉट साइज़ था, 11,755 कैपिटल थी, 10 का लॉस हो गया, 150 रुपये लॉस हो गया इसमें भी, 190 का एसएल था वो हिट हुआ, और यहाँ पे 11,605 रुपये बचे हुए अभी, मतलब 1,000 कहीं ना कहीं देखोगे तो 1,605 रुपये जेब में आ रहे हैं प्रॉफिट में, 1,605 रुपये प्रॉफिट में। इसमें से इसे घटा के दिखाता हूँ मैं तुम्हें, 1,605 रुपया जेब में आ रहा है अभी भी, खाली 10 दिन अपने फॉलो किया है, ठीक है। तो कितना फ़ायदेफुल है, फ़ायदेफुल कह रहा हूँ, कितना 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 जो भी कह लो, कितना यूज़फुल सेटअप है, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब एक चीज़ को फॉलो करना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। आप देखो ऐसा क्यों हुआ, स्टॉप लॉस हमारा फिक्स था 150 रुपये पे, एक एसएल 1 एसएल, ठीक है, 1 को एसएल मानो, और टारगेट कितने का था 4, 1:4, 600 का टारगेट, और 150 रुपये जाने के लिए, 150 जाने के लिए, 600 रुपये आने के लिए, 150 रुपये गए भी इतनी बार हमारे, और 2-3 उसमें ही अपना कवर हो गया, समझ रहे हो ना। यहाँ पे देख रहे हो तो रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इसको हटाऊँ 1 मिनट, चलिए ठीक है। एसएल अपना एक का टारगेट 1:4, मतलब क्या हो गया 150/600। यहाँ पे अब मानोगे तो 200 का मान लीजिए एवरेज, 150 के हिसाब से 3,000 रुपये हमारी कैपिटल लगी थी, मतलब एक प्रीमियम एक बार बाय करने, एक लॉट बाय करने में 3,000 रुपये कैपिटल लग रही थी हमारी, और टारगेट पे अपने को कितने आ रहे थे 3,600 रुपये आ रहे थे टारगेट पे। स्टॉप लॉस जाने पे हमारे कितने जा रहे थे जेब से, ये देखो टारगेट में लिख देता हूँ इधर, आपको क्लियर होएगा। टारगेट होने पे 3,600 रुपये आते हैं, 3,000 से 3,600 रुपये हो जाते हैं। एसएल होने पे कितने जा रहे थे, अपनी जेब से 150 रुपये जा रहे थे, 2,805 रुपये हमारे हो जा रहे थे, कैपिटल जो है इतना डिडक्ट हो जा रहा था। समझने की कोशिश करना, 3,000 कैपिटल से अगर प्रॉफिट आ रहा है 3,600 हो जा रहा है, लॉस हो रहा है तो 2,850 रुपये हो जा रहा है। तो ये हमारी कहीं ना कहीं मतलब 4 जब हमारे एसएल जाएंगे और एक टारगेट आएगा तो सब बराबर हो जाएगा। एक टारगेट 4 एसएल समझ रहे हो, या 2 टारगेट आ गए और 6 एसएल भी हो गए ना, तो भी आप 200 रुपये प्रॉफिट में रहोगे, 200 या जो भी लगा लो हिसाब, समझ रहे हो। तो ये होती है एक स्ट्रेटेजी, एक रूल को फॉलो करने की, एक रिस्क रिवॉर्ड, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होने की खासियत। यहाँ पे अपना लिख देते हैं बाइंग, ये बाइंग प्राइस था 3,000 रुपये से, ठीक है। यहाँ पे अपना एसएल क्या था, फिक्स था, एसएल बिल्कुल फिक्स था, स्ट्रिक्ट एसएल था। यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ, मतलब रेड मतलब फिक्स, टारगेट क्या वेरिएबल, एटलीस्ट 40, और ऊपर से जितना मिल जाए वो मिल जाए। चाहो तो फिक्स भी रख सकते हो, पर मैं कहूँगा कहीं ना कहीं जैसे आपके टारगेट से मार्केट ऊपर चला गया है तो टारगेट पे कहीं ना कहीं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के, ट्रेलिंग डाल के फिर उसके बाद आप कहीं ना कहीं कर सकते हो उसे आगे की तरफ। क्योंकि होता क्या है, कई बार प्रीमियम उधर तक जाता है, फिर उससे एकदम स्पाइक आ जाता है, सडनली स्पाइक, और प्रीमियम जो है आप जितना एक्सपेक्ट करते हो उससे 2-3 गुना ज़्यादा चला जाता है। ये बहुत बार हो चुका है, मेरे साथ भी हो चुका है, और ये मैंने आपको कई बार दिखाया भी हुआ है। एटलीस्ट आपको इतना रखना, टारगेट क्या होता है एटलीस्ट इतना, और ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना भी जा सकता है वो तो हमारे हाथ में नहीं है भाई। देखो एटलीस्ट 40, ये समझने की कोशिश करना। तो बस यही सारा खेल है, यही सारा खेल है भाई, यही आपका माइंड सेट है। जैसा आपका माइंड सेट कहेगा, स्ट्रिक्ट क्या होना चाहिए, एसएल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, एसएल स्ट्रिक्ट, और टारगेट कम से कम इतना। तो इतना ही बताना था मुझे आज की वीडियो में आपको। ये सारा ये शीट आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ऐसी कंटेंट के लिए, और डेली मार्केट का एनालाइज में डालता हूँ। ऑलवेज फॉलो योर सेटअप, ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड ऑल्सो। तो ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं विद ट्रस्ट, ट्रस्ट होना भी ज़रूरी है, ठीक है जी। चलो जी, बाय।